तो फाइनली एमपी श्रम विभाग का ऑर्डर आ गया है वेतन वृद्धि को लेकर के। उन्होंने कल जो है गाइडलाइन जारी कर दी है और जो अधिसूचना है वो इंदौर से जारी कर दी है श्रम विभाग ने। तो कितना पेमेंट किस कर्मचारी का होगा वो हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। फिर आप हमें कमेंट में बॉक्स में बताइए कि आप इस वेतन से संतुष्ट हैं या संतुष्ट नहीं हैं। तो दोस्तों ये आदेश है, जो आदेश आया है श्रम आयुक्त कार्यालय मध्य प्रदेश शासन इंदौर से। इंदौर दिनांक 1/10/25 को ये अधिसूचना जारी होती है। दोस्तों हर 6 माह में ये अधिसूचना जारी होती है ना। और ये सीपीआई इंडेक्स के आधार पर जो है पेमेंट बढ़ाई जाती है। सीपीआई इंडेक्स भी दोस्तों 2001 का लिया जाता है, यानी बहुत पुराना इंडेक्स। आज 2025 चल रही है, यानी 25 साल पुराना जो है वेतन के हिसाब से हमें पेमेंट दिया जाता है। इसलिए जो है हमारा पेमेंट बहुत कम बढ़ता है महंगाई भत्ते के रूप में। तो यहाँ पर लिखा है दोस्तों, आप देख सकते हैं विषय में, न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत राज्य के श्रमिकों के लिए दिनांक 1/10 से 31/3/26 तक पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन की दरें परिवर्तनशील महंगाई भत्ते सहित प्रभावशाली करने के संबंध में इस कार्यालय की सम संख्यक अधिसूचना दिनांक 10/255 दिनांक 28/3/25 के अनुक्रम में दिनांक 1/10/25 से 31/3/26 तक परिवर्तनशील महंगाई भत्ते सहित देयक न्यूनतम वेतन दरें। तो यहाँ पर दूसरा दोस्तों पूरा विवरण लिखा है। ये लेटर हमारे आउटसोर्स समदा न्यूज पेज पर डल चुका है, आप जाके वहाँ पे इसको ले सकते हैं, है ना। मध्य प्रदेश असाधारण राजपत्र क्रमांक 68 दिनांक 4 मार्च 2024 के पृष्ठ क्रमांक 135, 136 एवं 136(1), 136(41) पर प्रकाशित श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक F4B/2014/A-16 के अनुसार राज्य के विभिन्न अनुसूचित नियोजनों के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की दरें पुनरीक्षित की गई हैं। जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, दोस्तों यही होता है सीपीआई इंडेक्स 311 जनवरी से जून 2019 2001 बराबर 100 को आधार मानकर संबद्ध की गई है, जो कि दिनांक 1 अप्रैल 2024 से लागू है। उल्लेखनीय है कि सूचकांक 311 के आधार पर दिनांक 1/10/19 से देय परिवर्तनशील महंगाई भत्ता अकुशल श्रमिक रुपये 1450 तथा उच्च कुशल एवं अर्ध कुशल श्रमिक के लिए 1750 को पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन दरों में जोड़कर श्रम विभागीय अधिसूचना दिनांक 4 मार्च 2024 द्वारा न्यूनतम वेतन दरें पुनरीक्षित की गई हैं। अतः सूचकांक 311 के ऊपर सूचकांक में हुई वृद्धि के अनुसार 1 अप्रैल तथा 1 अक्टूबर जैसी भी स्थिति हो, परिवर्तनशील महंगाई भत्ता पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन दरों के साथ देय होगा। उपर्युक्त विषय अंतर्गत अनुसूचित नियोजनों की सूची में क्रमांक 1 से 36, 39 से 55, 57 से 66, 68 एवं 70 से 72 तक कुल 67 नियोजनों में न्यूनतम वेतन की दरें अभी तक घोषित परिवर्तनशील महंगाई भत्ते विनियोजित करते हुए प्रभावशाली की गई हैं। माह जनवरी से जून 25 की 6 माही का औसत सूचकांक 414 रहा है। अतः इसके कारण गत 6 माही में मान्य किए गए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत 413 के ऊपर, यानी 414 पहले था, अब 413 महंगाई हुई, यानी 1 रुपये औसत बिंदु की वृद्धि हुई है। यानी जो 1 औसत बिंदु है उसकी वृद्धि यहाँ पर की गई है। फलस्वरूप दिनांक 1/10/25 से 31/3/26 तक जारी दरें निम्न अनुसार रहेंगी। तो दोस्तों ये है, और हमें पता ही है कि हमारे जो आउटसोर्स ठेका अस्थायी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी होते हैं उन्हें मात्र 26 दिन का ही पेमेंट दिया जाता है, यानी महीने का ओनली 26 डे, यानी जो संडे का दिन होता है उसका पेमेंट आपको नहीं मिलता है। आप गलतफहमी में हो तो आज इसको दूर कर लीजिए। आपको ओनली 26 दिन का ही पेमेंट मिलता है। जो संडे होते हैं महीने में 4, उसका पेमेंट आपको नहीं दिया जाता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं श्रमिकों का वर्ग। यदि आपकी श्रेणी अकुशल है तो आपको दोस्तों 467 रुपये पर डे के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा, यानी कुल वेतन की बात करें तो 12,150 रुपये। अर्धकुशल की श्रेणी में आप आते हैं तो 13,146 रुपये पर डे के हिसाब से 506 रुपये आपको पेमेंट दिया जाएगा। यदि आप कुशल कर्मचारी हैं तो आपको 572 रुपये पर डे के हिसाब से पेमेंट दिया जाएगा। यदि आप उच्च कुशल कर्मचारी हैं तो आपको 614 रुपया पर डे के हिसाब से मिलेगा, यानी टोटल पेमेंट 16,469 होगा, और जो कुशल है उनका 14,869 होगा। तो दोस्तों ये पेमेंट आपकी जो है बढ़ाई गई है 1 रुपये, यानी कुल 25 रुपये महीने के आपके बढ़ाए गए हैं, यानी पर डे का हिसाब से देखा जाए तो 1 रुपये ही पर डे का बढ़ाया गया है। अब क्या सरकार आपके साथ खेल खेल रही है वो आपको ही पता है, और सभी को पता है कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का हमेशा शोषण होता आ रहा है और भविष्य में भी शोषण होता रहेगा, क्योंकि हमारी जो संगठनात्मक शक्ति है वो हम लोग एक नहीं हो पा रहे हैं। अब आप ही को पता है कि 12 अक्टूबर भोपाल में आंदोलन है, लेकिन आप सभी सिर्फ वीडियो देखेंगे और जो है आंदोलन में नहीं जाएंगे। आप सिर्फ व्हाट्सएप पे जो है कमेंट करेंगे, चैटिंग करेंगे,
फेसबुक पे लिखेंगे। इसके अलावा आप लोग जो है भोपाल नहीं पहुंचेंगे। यदि आपको अपना हक अधिकार चाहिए, आपको अच्छी खासी पेमेंट चाहिए, आपको नियमित होना है, तो आपको भोपाल आना होगा। 12 अक्टूबर है, संडे का दिन है, आप लोग बिल्कुल भोपाल आइएगा। भोपाल आएंगे तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। और दोस्तों, ये लेटर चाहिए तो हमारे फेसबुक पेज पर डला है पूरा, ये लेटर हम आपको पूरा प्रोवाइड करवा देंगे। और जो भी पेमेंट आपकी बढ़ी है उस सभी के लिए आपको बधाई हो। 25 रुपये के लगभग पेमेंट जो है महीने में आपकी बढ़ जाएगी। तो इसके लिए जो है आप खुशियाँ मनाइए, मिठाइयाँ बांटिए, क्योंकि आपको करना तो कुछ है नहीं है। तो दोस्तों, चलिए दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पे नए तो फॉलो करना मत भूलिएगा। जय हिंद, टेक केयर।